आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में देखने वालों को असद अली बलोच का सलाम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं तसव्वुफ़ मीर और हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर जो कंटेंट है उसका ट्रेंड और जो पॉडकास्ट कल्चर है पाकिस्तान का उसके मतलब। तो तसव्वुफ़ ये बताइए कि जो पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो एक एक ट्रेंड देखा जा रहा है पॉडकास्ट का भी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन का। तो ये बताइए कि जो एक क्रिटिसिज्म किया जाता है कि जो पॉडकास्ट कल्चर है पाकिस्तान का उसमें जो डिफरेंट गेस्ट्स होते हैं उनको इज़्ज़त के बजाय जो है बुलाकर बेइज़्ज़त किया जाता है। इस हुँ। हवाले से आपका क्या कहना है? बहुत शुक्रिया। ऐसा सबसे पहले तो ये बात है कि आजकल जो ऑनलाइन जर्नलिज़्म जो आ गया है या जो मोबाइल जर्नलिज़्म है, जो इस तरह के नए-नए लोग आ रहे हैं इस फ़ील्ड में और नए-नए तरीक़ाकार आ रहे हैं जिसमें पॉडकास्ट एक बड़ा मशहूर, जिसको हम कहेंगे पॉडकास्ट का कल्चर एक बड़ा मशहूर कल्चर है। और ये वन टू वन इंटरव्यूज़ से शुरू हुआ था, जो करते-करते लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों में जो है झाँकने तक पहुँच चुका है अनफॉर्चुनेटली। और बड़ा हँसी आती है इसलिए क्योंकि जर्नलिज़्म इसको शायद कहना नहीं चाहिए, ये तो कुछ और लग रहा है जैसे फूफियाँ और चाचियाँ और मामियाँ, माज़रत कोई माइंड ना कर जाए, इनमें से अच्छी भी होती हैं, लेकिन जैसे वो नहीं एक-दूसरे की बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं, जब ऐसे कोई ही है। आपस में मिलता है तो लग रहा ये होता है कि जैसे इस तरह के लोग आपस में बैठे हुए ये कुछ कर रहे हैं। तो मशहूर होने के लिए, व्यूज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये कुछ हो रहा है और बड़ा बुरा है और मेरे ख़्याल में इसको चेंज होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए पैमरा को भी और गेस्ट को भी चाहिए कि कुछ एक लिमिट होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए होस्ट को कि इस लिमिट के अंदर रहते हुए सवाल किए जाएँ। अच्छा, तसव्वुफ़ आपने पेमरा का ज़िक्र किया, तो ये बताइएगा कि हमारे नाज़रीन को कि क्या कोई ऐसा रेगुलेशन मौजूद है जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन है उसको रेगुलेट करने के लिए पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में, कि जिसके तहत जो है इस तरह की जो अप्रोच किया जाता है, लाइक या गेस्ट को बेइज़्ज़त किया जाता है या उनके साथ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की जाती है, नाज़ेबा सवालात किए जाते हैं, उसको रोका जा सके? अगर असल आप बात करें ना सिर्फ सोशल मीडिया की, तो बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्हीं के कुछ ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब सोशल चैनल, मीडिया के सोशल मीडिया जिसपे चैनल्स वो हैं, काट ऐसे काट ही। के क्लिप अपलोड करते हैं, तो वो तो पैमरा के रेगुलेशंस के अंडर आते ही हैं। उसके अलावा सोशल एंड डिजिटल मीडिया के लिए अगर कुछ कवानीन हैं या नहीं है, ये मुझे नहीं लगता कि अभी हों इतने कोई कि उनको हम क्लियरली डिफाइन कर सकें। लेकिन एक गेस्ट के पास बड़ा मार्जिन होता है कि अगर उसको कोई चीज़ बुरी लगती है और वो तो उसको चाहिए कि उसी वक़्त स्टॉप कर दे। जैसे मीरा जी का कुछ दिनों पहले एक आया और ऐसे उन्होंने ही है। स्टॉप किया। इरशाद भट्टी जो कि एक बड़ा नाम समझे जाते हैं, रेहान तारिक साहब को तो आप लोगों ने शुरू में देखा होगा कि वो शायद मशहूर ही इसके बाद हुए हैं जब से उन्होंने ऐसे ये ही कुछ है। करना शुरू किया। और इरशाद भट्टी साहब बड़े अच्छे लेवल के सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं, थे, बड़े ऐसे ही है। अच्छे करते गए, लेकिन अब वो भी इस ज़ाती सवालात पर आ गए और बड़ा बुरा भी लगा लोगों को। लेकिन आस्ता-आस्ता जो है, मुझे लगता है कि जो गेस्ट होता है उसको खुद से जाके ना, ज़ाहिर है कुछ कोर्ट्स के बीच में तो रेगुलेशंस लॉ होता है ना, उनके ऊपर जाके खुद बात कर सकता है कि फलाँ-फलाँ इस तरह मेरे मर्ज़ी के बगैर ये ऐसे सवालात ही है। किए गए, इनको इस तरह मैनिपुलेट करके सामने लाया गया। तो इसके खिलाफ कुछ ना कुछ बात वो खुद भी कर सकता है और केसेस भी किए जा सकते हैं। और जहाँ तक रहेगी रूल और रेगुलेशंस की बात, तो सहाफ़ती जो इक़दार हैं, सहाफ़ती जो रूल्स हैं, उनको कहाँ तक फ़ॉलो किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया पे मुझे बता दें। आप डिफरेंट चैनल्स देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया पे फ़िज़ा अली का शो जो आ रहा होता है, उसमें ऐसे क्या ही है। कुछ हो रहा होता है, इस तरह के दूसरे शोज़ हैं। आप मुझे बताएँ, मैं हूँ गेस्ट इस वक़्त आपका, लेकिन एज़ अ सहाफ़ी ब्रदर मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपको लगता है कहीं पे फ़ॉलो हो रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, मीडिया एथिक्स नहीं फ़ॉलो हो रहे हैं या किसी को पता भी हैं एथिक्स क्या होते हैं? पता है मीडिया किसी को? एथिक्स की बात की जाए तो पाकिस्तानी जर्नलिज़्म जो आजकल का एक हुँ, ट्रेंड नज़र आ रहा है उसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ होते ही दिखाई देते हुँ, हैं। और अगर फ़िज़ा अली के शो की बात की जाए तो उनके शो में जिस तरह पहले चीज़ें हुई उसके बाद जो है पाकिस्तानी जो ऑडियंस है, जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, उनकी जानिब से काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया हुँ। गया। उसके बाद पेमरा ने उन्हें नोटिस भी भेजा और हुँ। उनकी तरफ से वज़ाहत भी आई। और इसके पैमरा ने अलावा हम नोटिस देखते इसलिए हैं, भेजा क्योंकि जब लोगों ने शोर किया ऐसे और ही है। उसके बाद वो उज़मा साहिबा ने जो हालाँकि है उन्होंने शोर किया, उसके बाद पैमरा ने हालाँकि एक नोटिस भेजा। चैनल को भी देखना चाहिए कि क्या चीज़ ऑन एयर जा रही है। लाइक अगर कोई चैनल होता है, अगर न्यूज़ की बात की हुँ। जाए स्पेसिफिकली, तो अगर किसी न्यूज़ एंकर से कोई एक लाइन रह जाती है प्रॉम्प्टर पे या फिर कुछ ऐसा जी, हो जाता है, कितने तो इश्यूज़ उसको होते हैं। उसको जो है वो मैनेज करने के लिए बाज़ औक़ात ब्रेक ले ली जाती है या फिर कुछ ऐसे हुँ, हुँ, टैक्टिक्स हुँ। इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए जो फ़िज़ा अली का शो है या फिर इस जैसे दीगर चीज़ें जो रोनुमा हुई हैं गुज़िश्ता दिनों में, तो उसमें ये नज़र आता है कि सिर्फ़ टीआरपी की गेम खेली जा रही है। और उन्हें भी, जिस तरह ये चैनल को भी एक मालूम है कि अगर ऐसे स्टंट्स किए जाएँगे तो जी, फिर इसी वजह से ही वायरल होंगे और व्यूज़ जो चैनल है आएँगे, वो हाँ। व्यूज़ का जो है वो हासिल करेगा। ये एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ जो मीडिया एथिक्स होते आ रहे हैं। अभी मैं खुद क्योंकि मैथ्स कॉम के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वो अक्सर मुझसे खुद भी ये सवाल करते हैं। मैंने आईआर डिपार्टमेंट में कुछ बच्चों को ऐसे पढ़ाया, ही है। वो मुझसे ये सवाल करते थे मीडिया एथिक्स के हवाले से।
कि जी लोकली जो है हम इसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उनको उनको मैं यही कहता है कि लोकली नहीं फॉलो हो रहे तो आप ग्लोबली फॉलो हो रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने रीजन को देखें या अपने अपने कंट्री को देखें तो वहाँ पे ये रूल्स फॉलो होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ऑडियंस की जो नेचर है वो इस तरह की बना दी गई है मीडिया की जानिब से कि उनको सनसनी वाली चीज़ें पसंद होती हैं, उनको सस्पेंस पसंद है, उनको ड्रामेबाजियाँ पसंद हैं, उनको ड्रामाटाइज करके चीज़ों को दिखाना पसंद है। और अगर उनको एक सीधी और अच्छी चीज़ दिखाई जाएगी तो उसको वो स्किप करके आगे चले जाते हैं। तो व्यूज़ की गेम में जो है सहाफ़त जो है वो दब चुकी हुई है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे कारोबार को हम सहाफ़त का नाम दे सकते हैं जो कि आजकल हमें नज़र आ रहा है। अच्छा तसव्वुफ़ अभी आपने कहा कि हम कारोबार को सहाफ़त का नाम हुँ, नहीं दे सकते, तो आपको नहीं लगता कि ये जो एक चेंज आया पहले प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक हुँ। मीडिया पे, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डिजिटल मीडिया पे, तो उसका भी कोई असर है इन तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमें देखने को मिल रहा है कि एक ट्रेंड जो पहले समझा जाता था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो मुस्तनद है, उस पे जो है एथिक्स फ़ॉलो किए जाते हैं, अब वो भी चेंज होता दिखाई दे रहा है वक़्त के साथ-साथ और वहाँ पर भी वही सब कुछ देखने को मिल रहा है जो डिजिटल मीडिया पे या डिफरेंट चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे या फिर सोशल मीडिया चैनल्स पे देखने को मिल देखिए, रहा था। सोशल मीडिया चैनल्स जो है ना मैक्सिमम जो आजकल ज़्यादा मशहूर हैं 24 न्यूज़ का, जहाँ पे फ़िज़ा अली और रेहान साहब शो करते हैं। हम किसी एक को टारगेट नहीं कर रहे, ओवरऑल मैं को आपको बात बता रहा हूँ, तो वो ड्राइव होके तो कहीं से मेन स्ट्रीम से ही आ रहा है ना, ज़ाहिर है वहाँ पे ऐसे वो ही शो है, चलता होगा या उसके कुछ क्लिप्स चलते होंगे और वो है उन्हीं के अंडर। तो ऑटोमैटिकली अगर मेन स्ट्रीम, अब आपके पास डबल इतना खर्चा नहीं है, इतने पैसे नहीं है, इतने होस्ट नहीं है कि आप वो 3-3 अलग-अलग चैनल्स पे चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। तो उससे बेटर है कि आप एक ही चीज़ प्रोड्यूस करें, उसी को काट-काट के आप सोशल मीडिया पे भी डालते हैं, जैसे कि शुरू से होता आ रहा है। और उधर भी इवन कि बिल्कुल, मैंने खुद देखा है, एक्सप्रेस एक इतना बड़ा चैनल है और उसके मैंने कुछ थंबनेल्स देखे यूट्यूब के ऊपर कि न्यूज़ कुछ थी और थंबनेल कुछ था, और उस पे ऐसे ही क्लिक वो करने के लिए सिर्फ़ लोगों ने जो ऑडियंस है को वो ऑडियंस को गेन करने के लिए ऐसे झूठ ही है, बोल रहे हैं, इसको तो आप झूठ ही बोलेंगे ना, ज़ाहिर है, ऐसे ही है, अगर एक चीज़ है नहीं उसके बीच में। तो वो कहाँ से आया ये सब होता हुआ, क्योंकि आपके ऑडियंस को ये चीज़ें पसंद है, आपका जो व्यूअर है वो इसी से ग्रैब होके आ रहा है आपकी तरफ, अटेंशन उसकी आप सीक कर रहे हैं ये कुछ करके। तो मीडिया को तो चलो हम आप और मैं या 2-4 लोग मिलके चेंज तो नहीं कर सकते ना, एक ट्रेंड बन गया हुआ है और उसके लिए ऐसे ही है। लोग ये कुछ कर रहे हैं। एज़ अ व्यूअर जो है लोग ये चीज़ें देखना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से यही कुछ मुझे लगता है कि आ रहा है। और जब आपने मेन स्ट्रीम मीडिया और इसकी बात की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो शिफ्ट बहुत बड़ा आया है, और जो रील्स वाला कल्चर आया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शिफ्ट आया और बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई। क्योंकि रील जो है वो पहले 3 सेकंड मेरे ख्याल में इनफ होते हैं, उसी में आपने कोई चीज़ देख ली, अगर आपको ऐसे ही अटेंशन है। उसकी आपकी ग्रैब इवन कि होगी तो वो फिर जो ठीक है। क्राइटेरिया इन साइट्स में आता है वो भी फर्स्ट 3 सेकंड और फिर फर्स्ट 1 मिनट का आता है और उसके हाँ, बाद तो जो वो है फिर ये है कि अगर उसमें आपने ऑडियंस की अटेंशन चेज़ ग्रैब कर कर ली तो ली, फिर ठीक है, ऐसे और ही है। अगर वो किस तरह से होती है, कौन-सी रील्स पे आती है, ये भी आप चेक कर सकते हो उसके मैट्रिक्स में जाके, तो पता चल जाता है कि आप क्या देख रहे हैं। तो ऐसे ही है। ऑटोमैटिकली फिर चैनल वही बनाएगा। अगर आपकी अपनी हैबिट अपनी भी चेंज करनी चाहिए एज़ अ व्यूअर हमें, ताकि चैनल भी जो है तो वो स्विच कर सके और बेहतर चीज़ नज़र आ सके। सो नाज़रीन तसव्वुफ़ ने बहुत अच्छी बातें की और कहा कि जो हमारा एज़ अ व्यूअर है हमें भी एक अपना ट्रेंड चेंज करने की ज़रूरत है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं और किस चीज़ को जो है वो पॉज़िटिवली ले रहे हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।